कुछ सवाल हम सीनियर कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं सुनहरी अनुराग जी, इनसे लेंगे। सर, बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी का तो सुपड़ा साफ है, केंद्र में भी कर दिया और दिल्ली में भी नहीं है, और अभी आपको 15 साल बैठना पड़ेगा, क्या कहना है इसमें आपका? देखिए, अभी हमारे मोदी जी ने ये कहा था, आपके सामने ही, आप तो मीडिया के आदमी हैं। मोदी जी जब आए थे 10 साल पहले, उन्होंने ये कहा था कि हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। आप भी भारत के नागरिक हैं, क्या आपके खाते में 15 लाख रुपए आए? बताइए, नहीं आए ना जी। इन लोगों के इतने झूठे वादे हैं मोदी के और केजरीवाल के। मोदी जी तो सुनते ही नहीं, वो तो केंद्र में बैठ गए, तो अब उनका तो काम ही खत्म हो गया। ऊपर से ये केजरीवाल आ गए, दोनों ही के दोनों ही झूठे हैं। कांग्रेस ने मैं एक सेकंड में सवाल एक सवाल और कर लूं कि आपने केजरीवाल का नाम लिया, सीएम केजरीवाल साहब का, आम आदमी पार्टी का आपने नाम लिया। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि कांग्रेस को 14 वर्ष के वनवास में भेज दिया है। देखिए, ये तो बदलाव होता ही है। हम लोगों ने 70 साल राज क्या 14 साल आप वनवास में बैठेंगे? कांग्रेस वनवास में बैठेगी? अरे हम इसी बार इसी चुनाव में, आप देखना कि इसी चुनाव में हमारा इजाफा होने वाला है। अच्छा, इजाफा होने वाला, उम्मीद है? उम्मीद है। उसकी एक बड़ी वजह कैसे आप उम्मीद आशावान कैसे हैं? आशावान हम इसलिए हैं कि केजरीवाल साथ जो हमने 70 साल में किया, इन लोगों ने 7 साल में वो सारी चीज़ें बेच दी। देखो, इन्होंने पानी बेच दिया, बिजली बेच दी और आपके मोदी जी ने तो देखिए सब चीज़ फ्री कर दी, वो रेलवे बेच दिया, ना जाने कितनी चीज़ें इन लोगों ने। दिल्ली की आप है ना, 2 सबसे बड़ी समस्या क्या देखते हैं आप? दिल्ली में सबसे ज़्यादा तो ये है कि यहाँ पे एक जो ना सीनियर सिटीजनों के लिए और हमारे जो युवा पीढ़ी है, उसकी तरफ विशेष करके ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि युवा पीढ़ी हमारी आज की डेट में नशे की तरफ इतना भाग रही है, क्योंकि फ्री का माल मिल रहा है। एक के साथ एक फ्री कर दिया केजरीवाल ने, तो जो नहीं पीता था आज वो भी पीने लग गया। हमारे यहाँ एक पंडित जी का घर है ये बराबर में, वो कल परसों यहाँ गिरे, उनके 1 हफ्ते बाद उनकी डेथ ही हो गई। पंडित जी गिर गए थे, गिरने की वजह क्या थी? गिरने की वजह ये थी कि ये गड़ियाँ टूटी पड़ी हैं और इनमें उनको ठोकर लगी, बेचारे गिर गए। गिरने से उनकी जो ना आंख पे एक पत्थर लगा और पत्थर से 1 हफ्ते बाद उनकी डेथ हो गई। तो सर आप देख ही लिए कितना बुरा इन्होंने वार्ड 11 की जनता के साथ कितना बुरा हाल कर रखा है इन्होंने। वार्ड 11 की खास करके डबल ही का ही इतना बुरा हाल क्यों? ये तो निगम पार्षद अनदेखी कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो भी अनदेखी कर रहे हैं, और भी तो वार्ड नंबर 11 में क्षेत्र आते हैं, डी ब्लॉक है, ई ब्लॉक है, वहाँ तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दलित समाज ज़्यादा रहता है, इसलिए यहाँ दलितों का शोषण किया जा रहा है। अच्छा, शोषण है आपके? हमारे हिसाब नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा। आपके माध्यम से भी मैं जनता तक यही मैसेज पहुँचाना चाहूँगा कि आप दिखाइए और देखिए, यहाँ का कोई ये सब साफ दूध का दूध, पानी का पानी है, हम इसमें कोई दिखावा नहीं कर रहे। जो वायदे उन्होंने किए थे उन वादों से तो चलो दूर की बात है। उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर जो ना 500 स्कूल खोलेंगे, 500 स्कूल की वजह से 960 उन्होंने शराब के ठेके खोल दिए, दिल्ली को शराब की नगरी बता दिया। पंजाब में जाकर कह रहे हैं हर महिला को हम 1000 रुपये देंगे, 7 साल दिल्ली में हो गए, किसी महिला को 1000 रुपये नहीं दिए गए। जो पेंशन बंदी हुई है उनकी 60 साल की महिलाओं की, उनकी पेंशन तो मिलना रही, पंजाब में घोषणा करने के 1000 रुपये देंगे। अरे पहले अपना घर तो सुधार लो, तब तो जाके दूसरे के घर में देना। सुनहरी साहब, हम आपसे एक सवाल और करेंगे कि आप यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और पुराने कांग्रेस पार्टी के आप कार्यकर्ता भी हैं, तो आप दिल्ली सरकार से, इनके विधायक से, बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र आपका लगता है संजीव झा जी हैं, और आपके जो 11 नंबर वार्ड के जो अभी करंट निगम पार्षद हैं अजय शर्मा जी हैं, क्या आप संदेश उनको आप देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो जिम्मेदार व्यक्तित्व होने के नाते मैं तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से माननीय विधायक जी को यही मैसेज देना चाहूँगा कि उनके लिए सब बराबर हैं। जो कैंडिडेट जीत के आता है, चाहे वो आम आदमी का हो, कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, उसके लिए सब जनता एक समान होती है। उनको कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए, सबका विकास करना चाहिए। अब आप देखिए, डी ब्लॉक भी सही पड़ा है, ई ब्लॉक भी सही पड़ा है, डबल ही ऐसा क्यों पड़ा? देखिए 1-1 फुट पानी दिखाई दे रहा है, रात को मच्छर हैं, घर में नहीं सोने देते। अब आप आखिर में आप अपने 11 नंबर वार्ड की जनता को एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने वार्ड नंबर 11 की जनता को एक आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने पक्ष में, ये देखिए निगम का चुनाव है, इसमें पार्टी का कोई चुनाव नहीं होता, इसमें केवल चेहरे का चुनाव होता है। जिसको भी चुने, अपना उसका चेहरा देख के चुने कि वो कैसा आदमी है, हमारे प्रति वो क्या कर सकता है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से जनता तक यही खबर पहुंचाना चाहूँगा कि अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि चुने, अपने पड़ोस का चुने, ईमानदार चुने, साफ सुथरा और पढ़ा लिखा चुने। पढ़ा लिखा और काम करने वाला, ईमानदार, छवि साफ सुथरा। क्या आपके इलाके में आप क्या दिक्कत देख रहे हैं? सर आप हमारे इलाके में आप देख ही रहे हैं कि रोडों की, गलियों की क्या हालत हुई है, पार्कों की हालत देख रहे हैं आप सर झुग्गियों में आप देख लीजिए कि कैसे पानी भरा रहता है। तो सर आप देख ही रहे हैं कितनी बुरी हालत हुई है हमारे वार्ड की।
और कूड़े के ढेर आप देख लीजिए, वो कूड़े के ढेरों के नए नए कूड़ादान के उद्घाटन कर रहे हैं। वो कूड़ेदान के उद्घाटन तो कर रहे हैं मगर डबली ब्लॉक के अंदर और वार्ड 11 में जो कूड़े का ढेर जो पड़ा है। किसकी बात कर रहे हैं आप? सर वार्ड 11 के अजय शर्मा जी की बात कर रहा हूँ, काउंसलर साहब की, आम आदमी पार्टी से हैं सर, निगम पार्षद हैं। जी जी। और विधायक भी यहाँ से आम आदमी पार्टी के श्री संजीव झा जी। संजीव झा जी, जी 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 मुरारी विधानसभा। जी जी जी। तो हिमांशु जी, इलेक्शन का टाइम है और कांग्रेस से चांसेस हैं कि आपको टिकट मिले, तो युवा भी हैं आप, तो इलाके की जो दिक्कत है इलेक्शन के टाइम पे आप को ध्यान आया या आप पहले से अपने सामाजिक कार्य कर रहे हैं? क्या कहना है सर? हम पहले से ही अपने सामाजिक कार्य कर रहे हैं और आपने हमारे से सर कई बार पहले आपने पिछली बाइट ली है और आपको भी पता है कि हम पहले से ही लगे पड़े हैं। इलेक्शन के दौर पे तो सर ये आम आदमी पार्टी वाले घरों में वोट मांगने आते हैं। सर आज से 7 साल पहले यहाँ के विधायक जी भी शक्ल नहीं दिखाने आते। आप देख सकते हैं, मैं आपके कैमरामैन से चाहूँगा कि वो यहाँ की सड़कों की हालत दिखाएंगे, क्या बुरी हालत हुई है। और निगम पार्षद जी भी बिल्कुल भी नहीं आके देखते। 8-9 महीने से हमारी गलियों की ऐसी बुरी हालत हुई है, एक नहीं सर 3 एंट्रेंस ऐसा हुआ है कि यहाँ से फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती, कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकती, कोई भी हादसा हो जाए तो 100 नंबर की गाड़ी नहीं आ सकती। तो सर आप देख लीजिए कितनी बुरी हालत है। तो ये कितना टाइम हो गया है ये जो गलियाँ टूटी हुई हैं सारी आपकी जो आप बता रहे हैं? सर ये 8-9 महीने हो गया है सर। 8-9 महीने हो गया। इसका कारण और इसकी वजह, इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? सर मैं आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद और विधायक को मांगता हूँ सर। जी। आपके हिसाब से विकास कार्य नहीं किया सर उन्होंने? बिल्कुल नहीं किया उन्होंने। यहाँ पे आपने अपने इलाके में 3 बड़ी समस्या आप क्या देखते हैं? सर सबसे बड़ी समस्या तो सर यहाँ की गलियाँ, और सर दूसरी है जो वो पार्क है। सर तीसरी है यहाँ के निगम पार्षद ने एक वादा किया था, यहाँ हमारा एक मंदिर है वाल्मीकि स्वामी का, मंदिर निर्माण सेवा समिति के यहाँ अध्यक्ष थे। उन्होंने अपने लेटर पैड से, और जिसमें हमारे गुरुजी भी मौजूद थे उस मीटिंग के अंदर, उन्होंने ये घोषणा करी थी मैं 2 महीने के अंदर यहाँ पर एक वाल्मीकि चौपाल बना के आपको दूंगा। तो वो बना ही नहीं सर। वाल्मीकि चौपाल तो सर बनाए नहीं, यहाँ नशे का अड्डा बना दिया आप। नशे की भी दिक्कत है। मैं आपके चैनल, आपके कैमरामैन से बोलना चाहूँगा कि कृपया करके वो दिखाएं। उन्होंने वो गड्ढा खोद रखा कि वहाँ बड़े बड़े नशेड़ी, सब क्या बताऊँ सर मैं कि कैसे कैसे काम होते हैं यहाँ पे। अगर आपको कांग्रेस से टिकट मिलती है 11 नंबर वार्ड के लिए, तो आपने अपनी जनता की विकास के लिए क्या आपने रणनीति, आपने क्या प्लान आपके पास है? कैसे आप जनता के दिल में आप उतरेंगे? क्या आपके लिए जनता के लिए आपके पास क्या मास्टर स्टॉक है? सर जनता के लिए सबसे पहले हमारा मास्टर स्ट्रोक ये है कि सर जो जितनी भी गलियां टूटी हुई हैं सर उन्हें रिपेयर किया जाएगा। जितने भी पार्क बुरे हैं सर उन्हें सब कुछ बिल्कुल बढ़िया बनाया जाएगा। यहाँ हमारे यहाँ सर RCG बेंचेस नहीं लगे हुए पार्कों में कि यहाँ RCG बेंचेस लगाए जाएंगे। लाइटें नहीं है सर हमारे वार्ड के अंदर, वार्ड डबली के वार्ड 11 में और डबली ब्लॉक में लाइटें नहीं है, लाइटें लगाई जाएंगी। सारे काम आप करेंगे। अगर आपको 11 नंबर वार्ड की जनता आपको जिताती है तो सबसे एक बड़ा काम सबसे पहले क्या करना चाहेंगे आप? सबसे बड़ा तो पहला काम तो सर ये करना चाहेंगे कि सर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे पहले सर यहाँ पे दिल्ली पुलिस के सर वर्कर्स आके नहीं देखते हैं, बिल्कुल भी नहीं। सर कुछ कांड भी हो जाता है सर आप कॉल भी कर दोगे सर, कांड होने के सर 2-2 घंटे बाद, 1-1 घंटे बाद वो आके देखते हैं। क्राइम का इशू ज़्यादा है। क्राइम का इशू सर बहुत ज़्यादा है। तो सर मैं सबसे पहले हम यही करेंगे, महिलाओं के लिए सुरक्षा के पाबंद बांधे जाएंगे कि कैसे कैसे क्या करना है, कैसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर सीनियर सिटीजनों का और छीना झपटी बहुत होती है। क्राइम पे आप है ना, क्राइम पे आवाज़ उठाएंगे, क्राइम की दिक्कतें हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे साथ एक और ख़ास शख्सियत, पर्सनैलिटी हमारे साथ जुड़ गई है, जो कि 11 नंबर वार्ड मुकंदपुर वार्ड के कांग्रेस पार्टी से पूर्व प्रत्याशी थे। सर अपना शुभ नाम बताइए सर। मेरा नाम देवेंद्र कुमार काकू है। देवेंद्र जी, 11 नंबर वार्ड में आप पिछले 5 सालों में आप क्या देखते हैं कि आपके इस वार्ड में विकास हुआ या नहीं हुआ? देखिए 5 साल तो बहुत कम है, मैं तो पिछले 15-20 साल से देख रहा हूँ विकास नाम की चीज़ तो इस वार्ड में है ही नहीं। चाहे वो भाजपा शासित रहा हो वार्ड या आम आदमी शासित रहा हो, कूड़े के ढेर पहले से ज़्यादा हैं। माताएं बहनों के रिश्ते जो लड़कियों के होते हैं टूट जाते हैं इस गंदगी को देखकर। पानी इससे गंदा समय तो होगा नहीं कि हम खुद पानी में आप भी खड़े और हम भी खड़े हैं। ये पानी नहीं है, ये गटर सीवर का गंदगी है ये। इसके अलावा हर गली में बुरा हाल है, पानी पीने को नहीं है, गंदा पानी आता है। बोतलें भर भर कर 20-20 रुपए की बेच रहे हैं। एक फ्लोर में कम से कम रोज़ का 100 रुपये से ज़्यादा का पानी लगता है। तो जो ये जुमले देते हैं पानी माफ़ और बिजली हाफ, तो ये बहुत गलत है। जनता को सोचना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से दिल्ली सरकार पे ये सवालिया निशान आप लगा रहे हैं
कि बिजली हाफ और पानी माफ से इन्होंने गंदा पानी दिया है। बिल्कुल दिया है, और माफियाओं के साथ जुड़कर पानी की सप्लाई पानी बेच रहे हैं ये। इनका फ़र्ज बनता है दिल्ली को स्वच्छ पानी देना। इन्होंने शुरू में बहुत वादे किए हैं लोगों से। यहाँ कहीं भी मीठा पानी नहीं है, गंदा पानी आता है, लोग खरीद के पीते हैं। खरीद के पी रहे हैं। एक सवाल हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी से कितने आप समय से आप जुड़े हुए हैं? आप देखिए, कांग्रेस पार्टी से हम बचपन से जुड़े हुए हैं। बचपन से जुड़े हुए हैं। एक जिम्मेदार लीडर होने के नाते आप से न्यू इंडिया न्यूज़ ये बात समझना चाहेगा कि 15 साल आपका दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही शीला जी की। आखिर क्या कारण थे जो कि जनता ने सरकार को बदल दी? देखिए, आप समझ सकते हैं कि झूठ की राजनीति जो आम आदमी पार्टी ने की है, ये जुमलेबाजी देकर लोगों को बरगलाया है फ्री की आदत डालने के लिए, लेकिन फ्री है कुछ नहीं। आप समझ सकते हैं कि एक अगर दुकानदार से अगर 2000 रुपये आप खींचकर घर वालों को 500 रुपये फ्री दे रहे हो तो वो फ्री नहीं है। तो ये जुमलेबाजी है। बरगला दिया था। अच्छा, जनता को बरगला दिया है। बरगला दिया था, लेकिन अब समझ में आ रहा है जनता को। अब समझ में आ रहा है गंदगी, बीमारी, पानी, ये सब समस्याओं से जूझ रहे हैं। बल्कि जो कर्मचारी को भत्ता नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, बिल्कुल भी रोजगार की भी दिक्कत है। अच्छा, ये बताइए, एक बड़ी वजह हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब है ना जनता का जब मूड बदलता है, सरकार जब जनता बदल देती है, तो दिल्ली में कोई एक बड़ी वजह तो होगी, क्योंकि आप पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं। तो आपके हिसाब से क्या कांग्रेस पार्टी की कोई पॉलिसी नीति में कोई दिक्कत थी जिस वजह से जनता ने बदल दिया? नहीं, दिक्कत कोई कुछ एक बड़ी वजह समझते हैं क्या? कोई एक लूप होल? नहीं, वजह कुछ नहीं थी, सिर्फ बरगलाया गया, झूठ की राजनीति की गई। जो कि आप समझ सकते हैं कि पिछले जब भी कांग्रेस की सरकार रही है, किसी भी कर्मचारी को उसको भत्ता ना मिला हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब इन्हें जनता को बरगलाया गया है। अब हम आपके वार्ड स्पेसिफिक बात करेंगे, क्योंकि आपने पूर्व में पहले आपने इलेक्शन भी आपने कांग्रेस से आपने यहाँ 11 नंबर वार्ड से फाइट किया है। आपके इस 11 नंबर वार्ड की 3 सबसे बड़ी समस्या क्या देखते हैं? देखिए, एक समस्या तो आपके सामने ही है कि हम इस टाइम गंद में खड़े हैं। ठीक है, एक बार डाउन कर हाँ। कैमरे को। इससे बड़ी समस्या क्या होगी? आप और हम जो है गंद में खड़े हैं। आप देख सकते हैं। तो सर बताइए 3 बड़ी समस्या। देखिए, सबसे बड़ी समस्या है कि नाले भरे हुए हैं, नालियां भरी हुई हैं। नालियां भरी हुई है। कौन जिम्मेदार है? ये जिम्मेदार यहाँ का एमएलए और यहाँ का पार्षद। दिल्ली सरकार से भी संजीव झा जी यहाँ से एमएलए हैं, और आम आदमी पार्टी से अजय शर्मा जी यहाँ से निगम पार्षद हैं। और ना तो नाले साफ़ हो रहे हैं, नालियाँ साफ़ हो रही हैं, वो भरे हुए हैं। बिल्कुल। दूसरी समस्या ये है कि पानी मीठा नहीं पीने को मिलता, ना ही खाना बनाने के लिए मिलता है। तो ये दिल्ली सरकार पे आपके सवाल निशान? बिल्कुल, दिल्ली सरकार आज देखिए ना, शीला जी के टाइम पर दिल्ली जल बोर्ड प्रॉफिट में था, आज बहुत ज़्यादा घाटे पर है। तीसरी समस्या क्या देख रहे हैं? तीसरी समस्या यहाँ कूड़े की समस्या, बीमारियाँ हैं। हॉस्पिटल में जाएंगे आप, कोई एक्सरा नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक गोली देते हैं। गोली खाने को भी देते हैं और वैसे भी देते हैं। तो ये 3 बड़ी समस्या देख रहे हैं आप 2017 में आपने 11 नंबर वार्ड से इलेक्शन फाइट किया था, तो इस बार आप कंटेस्ट नहीं करेंगे? नहीं, देखिए, इस बार जो है रिजर्व सीट हो गई है, तो मैं चाहूँगा युवा साथी हिमांशु जो हैं वो आए। हाँ, हिमांशु भाई के बारे में, हिमांशु जी के बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, मेरी बहुत अच्छी राय है कि युवा है और समझ सकता है कि हर चीज़ को काम करने का जोश है। लोकल मुद्दे समझते हैं ये? बिल्कुल समझते हैं लोकल मुद्दे, और इसी संदर्भ में ये कार्यक्रम भी रखा है। आवाज़ उठा रहे हैं, ये गंदगी की आवाज़ भी उठा रहे हैं, पानी की आवाज़ भी उठा रहे हैं। आपको उम्मीद है कि इनको टिकट कांग्रेस पार्टी देगी इस बार? हाँ, बिल्कुल उम्मीद है। कांग्रेस पार्टी ऐसे युवाओं को साथ लाकर ये वार्ड जीतना चाहेगी। अपने इस इलाके के विधायक जी से और यहाँ के निगम पार्षद को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, आप एज ए जिम्मेदार व्यक्तित्व? विधानसभा भी लूट के खा ली और ये वार्ड भी लूट के खा लिया। केजरीवाल जी पंजाब को अब जुमला दे रहे हैं, जैसे दिल्ली बर्बाद की है ऐसे पंजाब बर्बाद करना चाह रहे हैं। और अजय शर्मा जी ये वाला लूट के खा चुके हैं, बर्बाद कर चुके हैं, अब वो दूसरे वार्ड में जाकर बर्बाद करना चाह रहे हैं। तो मैं जनता से अपील करूंगा कि इनके जुमलों में ना आए।